आज रूम में इतना अंधेरा काहे है? हाँ, बोला का बात बा काजल? अंधेरा तो हम रहुआ जीवन में कर देले बानी। तू का बात करता रू काजल? तू तो हमारा जीवन की वो रोशनी हो जौन हमके हर अंधेरा से निकले के रास्ता दिखावेला। रहुआ हमरा के जौन इज्जत दे रहल बानी, दरअसल हम ओकरा लायक नहीं की। हम तो वो भागिन औरत है जी अपना पति के आज तक पिता कहे के गौरव नहीं के दे पवनी। रहुआ महान बानी जी आज ले हम जैसन बांझ के बोझ उठा रहल बानी। काजल, अपने आप के बांझ कह के तू हमारा रिश्ता की गाली मत दा। गाली तो हम रहुआ के पूरी जिंदगी के दे देले बानी। अगर हम लायक रहती तो संतान के जौन सुख रहुआ के नैना से मिलल वो हमसे मिलल रहती। नैना और रहुआ के बेटी के बारे में हमरा के पता बा और राउर भरल पुरल परिवार देख के हम बहुत खुश बानी। दुख बा तही बात के कि रहुआ हमरा के अपन परिवार के बारे में बतावल लायक भी नहीं के समझनी। काहे काहे एक बार अगर हमरा के प्यार से बतावले रहती तो हम खुद राउर हाथ नैना के हाथ पे दे देले रहती। तू जौन सोच रहल बाड़ू काजल, वैसन कोनो बात नहीं के। नैना भले कोनो समय में हमार प्रेमिका रहली, लेकिन अब उनका से हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के बा। जी जाई निभाई अपन इंसानियत के रिश्ता। रहुआ के हम पति पत्नी के बंधन से आजाद करल बानी। नीति कहेला कि रास्ता में पड़ल कांटा जब पांव में चुभे लागे तो वो कांटा के रास्ता से निकाल के फेंक देवे के चाहिए। लेकिन शुक्ला जी ये पाप बा। पाप ना मैडम, पाप ना। परिवार के मुखिया होके के नाते परिवार के बचावल राउर धर्म बा। इतिहास में ऐसा बहुत सारा किस्सा कहानी बा कि लोग अपन परिवार के बचावे खातिर बहुत सारा युद्ध लड़ले बाड़े। का कोनो और रास्ता नहीं है मुश्किल से निकले खातिर? बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। अरे रघुआ पहले भी राजीव और नैना के अलग करे के कोशिश कैले रहनी ना, का भाई? आज दोनों के एगो लड़की बिया, कलुहे लड़की और ओकर माई मिलके राउर परिवार के विनाश के कारण बनी है। हमार जीते जी कब्बो ना होके देव। दुनिया में शायद हम पहला ऐसा अभागा बाप बानी जे अपना बेटी के पास रह के भी शायद उसे हम मिल ना पाए। काजल की नाराजगी हमरा से बा। एक का सजा तू अपन बेटी के काहे दे रहल बाड़ा? सजा ना हम तोहके दे रहल बानी, ना अपना बेटी के। सजा तो हम अपने आप के दे रहल बानी। अगर हम दोनों से दूर ना बहनी तो काजल के दिल टूट जाए। तू अपना मुन्नी के ख्याल रखिया और हो सके तो हमके माफ कर दिया।
बेटी दोनों बचने नहीं चाहिए। दोनों के फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं। मुहूर्त अच्छा बा। तथास्तु। गलती राजी और नैना के बाद फिर सजा हो बच्ची का है भुगती। मम्मा देखो मुझे मुन्नी, पापा से मिलना है। सुनो मेरी बात को। प्लीज मम्मा, अभी नहीं हो सकता बेटा, पापा से। मैं बात करवा दूंगी। अच्छा, मैं कॉल करती हूँ। हेलो राजीव। मैंने तुमसे बोला था ना, बार बार नहीं मिल पाऊंगा। मेरे लिए नहीं राजीव, मुन्नी से मिलने आओ। हम यहाँ सीरा सुपर मार्केट के पास हैं। अरे नमस्ते सर। सोनू, हाँ तू यहाँ संभाल, हम जाता नहीं सुपर मार्केट। ठीक है कुछ सर। होगा तो बताना। चलो देख लेते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। वो कहाँ है? काफी देर से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। उनका फ़ोन शायद स्विच ऑफ हो गया है। आपको अगर उनसे मिलना है उधर सुपर मार्केट में मिलेंगे। कौन सा, ये वाला? हाँ, ओके, सुपर ओके। मार्केट में। पापा हाँ, क्या हुआ बेटा? मैं बोला था ना अब रोज नहीं मिल पाऊंगा। पापा का काम बढ़ गया है, हफ्ते में एक बार मिलूंगा। ओके मेरा बेटा।
मत रोई जी, रउआ रोहिले तो ठीक ना लागेला। ये सब का हो गल दुल्हन? कहल जाला ना माँ जी, जे दूसरा खातिर गड्ढा खोदेला वो खुद ही एक ना एक दिन उ गड्ढे में गिर जाला। औरत की तो ममता के देवी कहल जाला ना माँ जी, और देवी के होके जान ना ले ली वे रउआ काहे नैना और ओकर बेटी के जान लेवे के कोशिश कईनी। ये सब हम तोरे परिवार बचाए खातिर कईनी। लाश के ऊपर मजार बना ले माँ, मकान ना। बस बहुत बजा ले, बहुत नचा ले, एकरा पहले कि हम पागल हो जाए। बस क्या रे शुक्ला, अभी कहा कहा था तोर कुंडली, अभी कहा कहा था तोर ग्रह नक्षत्र। बाबा हम साले तेरे जैसे लोग अपने फायदे के चक्कर में दूसरे के घर बर्बाद कर देते हैं। एक बात जान ले मां, लड़का भाग्य से पैदा होता है और लड़की सौभाग्य से। मत छीन हमसे हमारा परिवार, मत छीन। माँ से ऐसे बात कही जाला नहीं दुल्हन, आज मत रोका। आज हमार बेटा के बोल लेवे दा। हम अपन झूठा प्रतिष्ठा बचावे खातिर अपन परिवार तबाह कर लेनी। हमके माफ कर दे बेटा, हमके माफ कर दे। मैं आज भी उतना बड़ा नहीं हुआ जो तुझे माफ कर सकूं। अगर तुझे माफी मांगनी है तो अपने दिल से मांग। तुझे माफी मांगनी है तो इससे मांग। ही जी, ऐसे ना बोलल जाला। मत रोई माँ जी, रहुआ के रो देख ये अंतिम समय में हमरा नीक ना लगी। ऐसे मत कहा काजल, तू हमके छोड़ के जाए के मत सोचा। अगर तोके कुछ हो गई तो हम जीते जी मर जाए। ना जी, मरे रहो दुश्मन। और वैसे भी रहुआ और नैना के जीवन में हम रोड़ा बन के आ गई नहीं। हमके रहुआ से कोनो शिकायत नहीं के। रहुआ नैना और अपन बेटी के साथ खुश रही। हमार बस ये अंतिम ख्वाहिश बा। जेके तू नैना के बेटी समझा तारू, वो दरअसल हमनी की बेटी ही है। हाँ। मुन्नी तोहरा कोख से पैदा भइल बेटी ही है। जौना समय मुन्नी के जन्म भइल उस समय ठीक ना रहे। अछूतिका में पैदा भइल संतान मां के स्वीकार ना रहे। हमारी मां का मानना है इस समय पैदा हुआ बच्चा उनके खानदान के विनाश का कारण बनेगा। अगर ये बच्चा सही सलामत पैदा भी होता है तो वो इसे अपने हाथों मार देगी। डिलीवरी के बाद चाहे लड़का हो या लड़की,
बच्चा आप मुझे देंगी, मैं उस बच्चे को अपनी मां के साए से कहीं दूर ले जाकर छोड़ाऊंगा। हमार जान अब तुम्हारे हाथ में बाने ना, चाहते है कि बचा ला, चाहता हूं आता। फिर हम खुद सबसे झूठ बोलनी कि तोहके मुअल बच्ची पैदा भइल। हे जी सुनी ना, आपके हमार बेटी से प्लीज मिला दी और हमसे वादा करी कि मुन्ने की कबू पता न चली कि हम होकर माई हई। माँ, ये कौन है? हम तो हर मौसी हई। आओ। जी ले जाइए एकरा के। हमरा के काजल माफ कर द। आज तक हम तोहरा से इस सच्चाई छुपा के रख ले रहनी। इतिहास का बाबा देवकी तो बस जन्म दिले रहली, पालन पोषण तो यशोदा कैले रहली। हे जी सुनिए ना, हमसे वादा करी हमरा चिता के आग लगावे से पहले रहुआ नैना के मांग भर दे। कुछ ना हो तो के वादा, सब ठीक हो जाए। वादा करी। रहुआ वादा कर। काजल ते ऐसे काहे बोलत तारी? हाँ, कुछ ना हुई तो की। हे जी वादा करी। हे जी
इच्छा पूरा करता दुल्हन के सामने। मेरे साथ ये क्या हो गया माँ? हाँ? क्या क्या हो गया? मैं कैसे जीऊंगा? हे माँ, मैं कैसे जीऊंगा? इसने 7 जन्म निभाने का वादा किया था और एक ही जन्म में छोड़ के चली गई। हाँ? क्यों छोड़ के गई? क्यों छोड़ के गई? हाँ! बेटा बहुत बढ़िया फैमिली है विजय की, तुम बहुत खुश रहोगी। गॉड ब्लेस यू बोथ। लव यू मॉम। थैंक यू सुमित्रा। थैंक यू फॉर व्हाट? उस इडियट के सामने मेरी इज्जत बचा ली तुमने। मैंने आपकी नहीं, बेटी के बाप की प्रेस्टीज रखी है। कमेंट करना नहीं छोड़ोगी तुम? ये तो सामने वाले की सोच पे डिपेंड करता है कि कहे गए सेंटेंस का वो क्या मतलब निकाले। और वैसे भी औलाद में तेरा मेरा जैसा कुछ नहीं होता, औलाद तो हमारी होती है। अपना ध्यान रखना बेटा। बाय। थैंक यू मॉम। हाँ, टेक केयर। हाँ। बेटा तार ब्याह में हमरा बहुत मजा आ रहल बा। ऐसा लगाता जैसे हम अपन गांव में बनी। हो जाए। हाँ, बहुत कहले नहीं मजा। ले मंदिरे जाके काट चढ़ा देंगे। हाँ चली। पापा, मंदिर में कार्ड तो ज्योति के पापा के भी चढ़ावे के चाहिए। हाँ, समधी जी कहले रहलन। फोन लगाओ। Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Good morning. Now I have decided to expand my business across the country. Excuse me. हेलो, अरे कहाँ बड़े रे? मैं अभी मीटिंग में हूँ, फ्री होके फोन करता हूँ। अरे लेकिन बेटा फोन काट दे। फिर लगाओ। So let's come to the point. Now we अरे पुंगवा फ्रॉडिया, हाँ ऑफिस में मरेगा कारे? हाँ नास्तिक आदमी हो गया है। तुमको मालूम है ना कि मंदिर में जाके कार्ड चढ़ाना है। देखिए, मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूँ। मैं मीटिंग में हूँ और मेरे पास बहुत सारे काम हैं। और जब मैं खाली होऊंगा तो फोन करूंगा। अरे लेकिन सब फिर काट देलस। पकड़ो इसे। जी। So what I want to say? फिर लगाओ। हाँ, दिमाग खराब हो गया होकर। बेटा फोन के स्विच ऑफ कर देलस। अच्छा, चला 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 हो जे। आवा बेटा। Now we have to work ए very hard. पंगवा, You got my point? पंगवा रे, किए चुप के बैठा है तू? अरे ये क्या पागलपन है? पागलपन है, बहुत बिजी है तू। हमारा फोन काहे नहीं उठाता है रे पंगवा? अरे मंदिर में कार्ड बांटने जाना है, पता है रे तुमको? अरे तुम देख नहीं रहे हो कि मैं मीटिंग में लगा पड़ा हूँ? तुम्हारी तरह निकम्मा हूँ क्या? निकम्मा? हम निकम्मा है? पापा, हाँ काहे इतना परेशान हो रहे हैं? इनका वीडियो दिखाइए ना। हाँ बेटा, एक मिनट, अभी होश ठिकाने पे आ जाएगा जब नंगा पुंगा वीडियो दिखाएंगे। ये देखो। अरे नहीं दिखा देते हैं। क्या कर रहे हो? एवरीबॉडी प्लीज लीव, मीटिंग इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। ससुर जी लड़की के पिताजी हैं, परेशानी तो उठानी पड़ेगी। तो चले? आइए। चलिए। चला। पंडित जी, शादी के कार्ड बा। ओम साईं राम। जय हो साईं बाबा की। ओम त्वदीयं वस्तु गोविंदः तुभ्यं एव समर्प्य। भगवान आपका मांगलिक कार्य निर्विघ्न पूरा करें। समझी जी, पहला कार्ड रुआ के। ई के कर घर बा। भैया के प्रणाम। भैया खुश रहा बाबू। बाबूजी, माई खुश रहा। आई बाबूजी, आई। रुक। ए जी चली ना भीतरे। ना
जौना दिन ही हमरा घर से निकल गई रहे, वही दिन हमार दिल से भी निकल गई। ठीक बा, रउआ बाप बानी, रउआ ही कर सकेनी, बाकी हम माई बानी, हम ही ना कर सकेनी। हम जाता नहीं। चला चल। जस्सी, देखो कौन आया है। बेटा, ये विजय की शादी का कार्ड है। वैसे तो अपनों को इनविटेशन नहीं देते हैं क्योंकि तुम लोग घर से दूर हो, पर बेटा तुम लोग घर से दूर हो हमारे दिल से नहीं। ये लो, शादी में जरूर आना, अपना ख्याल रखना। भैया शादी में आपको आना होगा, तू ना आई बता अच्छा ना लगी। भाई माई बाबूजी अभी भी उमान जी हैं, बस तू दुल्हन के लेके घरे आ जा। बेटा शादी में परिवार अधूरा ना लगे के चाहिए। चला चला। फिर इस चिरकुट का फोन आ गया। हाँ बोल। और फ्रोडिया, मेरे फोन से तेरे पिछवाड़े में फायर क्यों जल जाता है बे? सुन, कल तिलक है। तिलक? पहले एंगेजमेंट, फिर कार्ड बटाई और अब तिलक। इन सब के लिए फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम तो तेरे बाप को भी निकालना पड़ेगा बेटा। अरे समझ गया बात, तेरे कहने का मतलब तिलक। अरे पहले तू ये बता तुझे कितना पैसा चाहिए? तेरी औकात मुझे पता है, और जैसे ही तू मुझे अपना अकाउंट नंबर देगा तेरे अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। अब चल फोन रख। अरे पर ससुर का नाती बेटा फोन में काट देलस। बुझाता कि हमने के सारा प्रोग्राम चौपट करी। पापा तू चिंता मत कर, कल तिलक भी चढ़ी, अपुंगा लाल भी आई हैं। I'm sorry, I'm 5 minutes late. Let we start. Good morning. गुड मॉर्निंग। कहाँ है बाकी लोग? सर। हेलो। Congratulations, Mr. Pongalal. I heard about your daughter's marriage. Meetings can be scheduled for another time, but marriages are more important. Okay, thank you. Sir. Yes, Mr. Johnson. What about meeting? आपके दामाद का फोन आया था। आपकी बेटी की शादी है ना? Enjoy your daughter's wedding. We'll finish our meeting later on. Anyway, Mr. Lal. Your son-in-law is a gentleman. Okay, thank you. विजय आया था क्या? Yes, sir. क्या पूछ रहा था? आज के शेड्यूल के बारे में पूछ रहा था सर। तुमने क्या बोला? मैंने सब बता दिया सर। पर क्यों बता दिया? सर मुझे लगा आपका दामाद है सर, तो मैंने बता दिया। शिट। चलो कैंसिल मीटिंग। अरे सब बढ़िया हो जाए, हम बहुत अरे खुश अच्छा हो बने। गई, देखा वो वाला भी मिल गई। हाँ। सुमित्रा जी। अरे हम जाता नहीं। हाँ जाए जाए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए, ये हमें दे दीजिए। जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। लाइन रख दी। वहाँ रख दी। जी आप आइए, वहाँ बैठिए। हाँ उन्हें बढ़ जाए जाए उन्हें रख दी रख दी। आए आए। हाय। हेलो। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते। Yeah, okay. जी जी बिल्कुल। उन्हें बैठ जाए। अरे नंदू जी। जी साहब जी। सब तैयारी हो गई ना? और कौन चीज की? अरे तिलक के बाद वाला तैयारी। ओकरो तैयारी बिल्कुल टनाटन बा, चिंता करे की कोनो जरूरत नहीं की। ठीक बा उन्हें संभाला। उधर चले जाओ। हाँ सर। अरे समधी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। का हो पोंगलाल, नंगा होके के डर से पहले ही से धोती पहन के आइल बड़ा। जाओ ने बैठा बैठा। जाता नहीं। अब मजा आई।
के नीचे। तिलक का शाब्दिक अर्थ होता है वर वरण। वर यानी श्रेष्ठ पुरुष और वरण यानी स्वेच्छा से उसका चयन करना। हिंदू धर्मानुसार जो पुरुष सृष्टि के निर्माण के कार्य में सर्वश्रेष्ठ होता है, पुत्री के पिता पुत्री हेतु उस पुरुष का तिलक करते हैं। तो अब आप इनका तिलक समारोह करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। यजमान, यहाँ पर यह तिलक समारोह संपन्न होता है। अब एक दूसरे को प्रणाम कीजिए। मिस्टर जॉनसन, अब कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ भी होगा शादी के बाद होगा। नो 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 आर्ग्यू। चलिए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, अब मैं भी चलती हूँ। सुमित्रा, शादी तक रुक जाती तो अच्छा रहता। मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे ऐसे रोकेंगे, बस इसीलिए कपड़े लेकर भी नहीं आई थी। कपड़े की चिंता छोड़ो, कपड़े तो मैं मार्केट से ले आऊंगा। सुमित्रा, चले? Who was it? मम्मी का फोन था। क्यों कॉल किया? पूछ रही थी कि कल शादी में कब आ रहे हो। I'm sure तुमने बताया होगा कि हम नहीं आ सकते। जस्सी, ऐसे ओकेजन पे तो हमें जाना ही चाहिए। आफ्टर ऑल वो भी तो हमारी फैमिली है। बुलशिट फैमिली। थोड़ा सा प्यार से क्या बात कर दिया? तुम तो पिघल गए। जस्सी, माइंड योर लैंग्वेज। इनफ इज इनफ। आई एम योर हस्बैंड। ओह हेलो, तुम हस्बैंड हो तो क्या? इसका मतलब तुम जो भी बोलोगे मैं सुनती नहीं रहूंगी, समझे? देखो, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया हूं, तुम्हें शायद पसंद आएंगे। देखना या पसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप मेरे लिए लेकर आए, यही बड़ी बात है। नमस्कार समझी जी, बताइए कैसे आना हुआ? अरे पोंगा, अरे जब तू हमरा के समधी जी बोलिए देला, ताज से हमहू तहरा के समधी जी बोला वहाँ। देखा केकरा मिलावे लाइल बानी, तहार समधन जी। चुप रही, हमके मिलावे आयल बानी कि अपन समधन से मिले आयल बानी। खैर सब बात छोड़ा, काल बियाह बा। अब बियाह से पहले बहुत सारा रस्म रिवाज होला। हो का तारा तो कुछ आवेला ना, तो जिंदगी भर पैसा के पीछे भागला। हाँ, अब जैसे जैसे समधन जी बोली है वैसे वैसे करत जा। जी समधन जी, बताइए कैसे क्या करना है?
समधी जी के लगावा। समधन जी तू लगावा उनके। तो फिर मैं भी आपको लगाऊंगा। अभी लगा बेटा। हाँ? अब कहाँ जाएंगी? माँ देखी ना भाभी कितना अच्छा लगा। आखिर आज आपका अपने सपना भैया पूरा के हो भी गया। देख बहुत अच्छा विजय बात भैया और दोनों दोनों मिल के भी गए। देख। हाँ माँ एकदम बढ़िया। माँ बाबूजी खुश रहा। माँ बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नंदू माफ कर दो मुझे। अरे ना हमने के माफ कर दा बाबूजी, हमके माफ कर दा माई। ए जी हम कहले रहनी ना आज है अपन दुल्हन के लेके जरूर आई, देखा आ गए। ए जी माफ कर दी ना। अरे भाई हमार बेटा बहू बड़न, माफ कर देनी। हाँ अरे ब्याह शादी में बेटा बहू साथ होके के चाहिए। अब बैठ जा बेटा, बैठ जा। बैठिए ना बैठ जा भैया, वहाँ बैठा आराम से भाभी। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो यजमान, पूरे ब्रह्मांड में शास्त्रानुसार जो कन्या का दान होता है वो सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। तो आज आप अपनी लक्ष्मी स्वरूप पुत्री का हाथ नारायण स्वरूप वर के हाथ में देने जा रहे हैं। इसी विधि को कन्यादान कहते हैं। और यजमान, आप अपनी होने वाली इस लक्ष्मी स्वरूप पत्नी को सभी देवी देवताओं और स्वजनों की उपस्थिति में जीवन भर साथ निभाने, सदा सम्मान करने और उसके साथ कभी न छल करने का वचन देंगे। तो अब आप अपने हाथ में वर का हाथ लीजिए और अपनी पुत्री का हाथ भी रखिए। नमस्तुते नमामहे श्री पूजे सुर पूजते शंकर चक्र गदा अस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शारण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बू फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम। अरे यजमान, कन्यादान के मंत्रोच्चारण के दौरान विवाह के मंडप से उठना उचित नहीं है। का भइल बेटा? हमके कुछ कहे के बा बाबूजी। बेटा कोई भी बात बाद में भी कर सकेला ना। ना माई, आज अगर ये बात हम ना बता पाई तो तोहनी और ज्योति के साथ साथ हम खुद के नजर में जिंदगी भर खातिर गुनाहगार बन जाए। ऐसी कौन सी बात विजय, शादी तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना। सॉरी सर, आपसे किया हुआ वादा इस मंडप में मुझसे नहीं निभाया जा रहा। वादा? कैसा वादा? हमने के सगाई से पहले ही यहाँ के तलाक पेपर पे साइन करा ले बानी। शादी से पहले तलाक? हाँ बाबूजी, हमने के प्यार पर यहाँ के भरोसा ना रहे, यही से सगाई से पहले शर्त रख देनी कि तलाक पेपर पे साइन करो। तो हम आप सबके खुशी सोच के साइन कर देनी। हाँ? ज्योति, हम समझ सकता नहीं कि ये समय तुम पे का गुजरत हुई,
लेकिन हम अपना माँ या बाबूजी की खुशी खातिर तलाक जैसन घटिया पेपर पे साइन कर देनी। भूल गई नहीं कि हमनी के धर्म और शास्त्र में तलाक डिवोर्स जैसन कोनो शब्द रीति रिवाज नहीं के बनल और ना ही कोनो मंत्र, बल्कि हर मंत्र में संबंध जोड़े के बात बा, तोड़े के ना। अभी से पहले तू हमार प्रेमिका रालू, हमार प्यार ज्योति। लेकिन पंडित जी के एक एक मंत्र से एहसास भइल कि पूरा समाज जल, अग्नि, वायु और ईश्वर के साक्षी मान के एगो साधारण लड़की के लक्ष्मी के रूप दिया जाला, ओकरा साथे हर सुख दुख में रक्षा करे के वचन दिया जाला। अब तू ही बताओ, ये वचन हम कैसे ली? हमके पता बा आगे का होके वाला बा। हमके माफ कर दा ज्योति, माफ कर दा। विजय, विजय, माफी तुमको नहीं मांगनी चाहिए। माफी तो मैं सभी परिजनों से माफी मांगता हूं। गलती मेरी है। मैं ठहरा एक बिजनेसमैन, हमेशा हर चीज को बिजनेस की नजर से देखता रहा। मुझे लगा तुम्हारा विवाह हो जाएगा। शादी मेरे लिए एक इवेंट, एक समारोह था, लेकिन मैं गलत था। ये रस्म, रीति रिवाज जो थे, इनको निभाने के बाद मैंने महसूस किया, मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत हूं। वेद, मंत्र, आहुति, इन सब का मतलब तो मैं अब समझा। और बेटा, तुमने मुझे जीने का तरीका सिखा दिया, रिश्तों के महत्व को बता दिया। तुम सच्चे थे, तुम्हारी सच्चाई ने यह साबित कर दिया, रिश्ते कागजों पे नहीं होते, रिश्ते तो दिल की गहराई में जाके बनते हैं। बेटा, आज इस बड़े समाज में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी बेटी को तुम जैसा पति नहीं मिल सकता और मुझे तुम जैसा दामाद नहीं मिल सकता। और इन कागजों का कोई मोल नहीं है। इन कागजों का कोई मोल नहीं है। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा गुनहगार तो हूं ही, साथ में सुमित्रा और ज्योति बेटा तुम्हारा भी गुनहगार हूं। ए पोंगा, मुझे मेरे बेटे पर गर्व है। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। इतना
इतना बड़ा राज छुपाकर सिर्फ सॉरी बोलकर जा रहे थे? बोलो क्या चाहिए? उम्र भर का साथ। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।